वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम मोनेरा पढ़ रहे थे और मोनेरा में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे कवर कर दिए हैं और उसी के साथ हमारा मोनेरा ऑलमोस्ट 90% तक कवर हो चुका है। सिर्फ 10% हिस्सा बचा है जो कि है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है जो पुराने टाइप वाले बैक्टीरिया थे उनको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए इस अर्थ पर हम मानते हैं कि वो आर्की बैक्टीरिया ही थे और ये पुराने बैक्टीरिया है। तो एक वर्ड हम जो इसके लिए यूज कर लेते हैं वो है एंशियंट बैक्टीरिया। ठीक है। एंड ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी है ये, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए देवर आर्की बैक्टीरिया। इनमें से मोस्टली जो है वो ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करेंगे। मोस्टली ऑब्लिगेट एनारोब्स है। लॉजिक भी है इसका। लॉजिक क्या है कि शुरू में जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग था, बाद में ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। आपने मिलर एंड यूरी वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा एवोल्यूशन में। जिन लोगों ने क्लास 12th अभी नहीं पढ़ी है तो वो बस ये समझ लीजिए कि इनिशियली एनवायरनमेंट जब लाइफ इवॉल्व हुई तो रिड्यूसिंग था, लेटर ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन केम इनटू पिक्चर। तो जो शुरू में जो ऑर्गेनिजम्स बने होंगे वो कैसे बने होंगे? एनारोबिक बने होंगे। इसमें जो सेल वॉल होती है वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बात करी थी कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है बैक्टीरिया के अंदर, जबकि आर्की बैक्टीरिया के अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होगा। इसकी सेल वॉल की इस फीचर की वजह से, जो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई है, इसी फीचर की वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स को सरवाइव कर पाती है। मतलब हाई टेम्परेचर, लो पीएच, एक्सट्रीम हैबिटेट्स को ये सरवाइव कर पाती है। इसके कुछ मॉडिफिकेशंस इसकी साइटोप्लाज्म में भी होती है और मेम्ब्रेन में भी होती है। लेकिन अगर आपको कोई एक चूज करने के लिए आए तो आप सेल वॉल को प्रेफरेंस देना, क्योंकि एनसीईआरटी ने सेल वॉल के बारे में ही लिखा है कि सेल वॉल एक्सट्रीम हैबिटेट को सरवाइव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें इंट्रोन्स भी होते हैं। हमने पढ़ा है 12th क्लास में यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रोन्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं। इंट्रोन्स डीएनए का वो हिस्सा होता है जो कभी भी प्रोटीन का पार्ट नहीं बनेगा, जो कभी भी प्रोटीन का पार्ट नहीं बनेगा। डीएनए के उस हिस्से को इंट्रोन कहते हैं। और जो एक्सप्रेस्ड पार्ट होता है उसको एक्सोन कहते हैं। एक्सोन, इंट्रोन, ये आपको कॉन्सेप्ट कहाँ देखने को मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता, राइट। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में इंट्रोन्स मिलते हैं। बाकी बैक्टीरिया से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा थर्मोकोकस, मिथैनोकोकस एंड मिथैनोबैक्टीरियम, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है जो इसी के अंदर फॉल करते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंदर। और इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के होमोलोगस होते हैं। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर पॉलीअमाइन्स होते हैं, हिस्टोन्स नहीं होते। लेकिन आर्की बैक्टीरिया यहाँ पर भी नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट जा रहा है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के होमोलोगस प्रोटीन्स अवेलेबल है। क्योंकि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं इसलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की मोनोलेयर मिलती है, बाइलेयर लिपिड की नहीं मिलती। लिपिड की एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। और वो जो मोनोलेयर है लिपिड की, उस लेयर के अंदर जो लिपिड के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं ना, फैटी एसिड टेल बोलते हैं। तो वो जो टेल है उसमें हेवी ब्रांचिंग होती है। तो इसमें लिखा है कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन इन फैटी एसिड्स। कहाँ होते हैं फैटी एसिड्स? लिपिड का पार्ट होते हैं। और ये लिपिड किस में है? यहाँ मोनोलेयर में अरेंज है। किसके अंदर? मेम्ब्रेन के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की मोनोलेयर, एक ही लेयर प्रेजेंट होगी और उसके अंदर जो फैटी एसिड्स होंगे लिपिड के, वो फैटी एसिड में हैवी ब्रांचिंग होगी। मतलब ऐसे स्ट्रेट चेन ना जाकर कार्बन के अंदर ब्रांचिंग मिलेगी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 10th क्लास में। तो ब्रांचेस रहती है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगी मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी उतनी नहीं रहेगी। जितने ज्यादा ब्रांचिंग उतने ज्यादा वॉन्डरवॉल इंटरैक्शंस बिटवीन द लिपिड्स, राइट। और जितने ज्यादा वॉन्डरवॉल इंटरैक्शन उतनी कम फ्लूइडिटी। तो गैप कम रह जाएगा ना बेटा, फ्लूइडिटी बढ़ जाए, रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस डिक्रीजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया है। फिर भी अगर कंफ्यूजन लग रही है तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे। 3 ग्रुप्स है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया के अंदर। एक है मिथैनोजेंस जो कि मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेनॉल, फॉर्मिक एसिड या
काऊ डंग के अंदर जो सेल्यूलोज होता है उसको मीथेन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इनको गोबर गैस मतलब मीथेन जो हमारी प्रोड्यूस होती है, गोबर गैस फर्मेंटर्स में भी यूज किया जाता है। जो रूरल एरियाज में आपको ज्यादा मिलेंगे ये, क्योंकि वहां पर काउडंग ज्यादा अवेलेबल होता है। आर्की बैक्टीरिया जो कैटल है उसके स्टमक के र्यूमिन पार्ट में भी मिलता है, और जो आर्की बैक्टीरिया वहां मिलता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके मीथेन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए आप देखेंगे कि जहां भी एनिमल्स रहते हैं, कैटल्स वगैरह रहती है, वहां एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, और वो स्मेल इज बिकॉज ऑफ मीथेन। एंड मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड र्यूमिनोकोकस। र्यूमिनोकोकस कहाँ रहेगा? कैटल के र्यूमिन में। और कैटल के र्यूमिन में सेल्यूलोज को किस में कन्वर्ट करेगा? मीथेन में कन्वर्ट करेगा। और इस ऑक्सीडेशन से जो उसको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वो अपना खाना बनाएगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल होते हैं मिथैनोकोकस, मिथैनोबैक्टीरियम, मिथैनोमाइक्रोबियम, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास होता है नेक्स्ट हेलोफाइल। नेक्स्ट ग्रुप क्या होता है हमारे पास? हेलोफाइल। हेलोफाइल मतलब सॉल्टी कंडीशंस में सरवाइव करेंगे। हेलोफाइल्स कहाँ पर सरवाइव करेंगे? सॉल्टी कंडीशंस में सरवाइव करेंगे। और ये क्या होता है? ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। जबकि ऊपर वाली कैटेगरी कीमोसिंथेटिक थी। इनके पास एक पर्टिकुलर पिगमेंट होता है, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। इनकी मेम्ब्रेन में एक पर्टिकुलर पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन, पर्पल कलर का होता है वो। और बैक्टीरियोरोडोप्सिन क्या करता है? सनलाइट को यूज करता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है। सनलाइट को यूज करेगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा, तो ये स्पेशल फीचर है। ये इतनी ज्यादा एटीपी इसलिए यूज की जाती है ताकि सॉल्टी एरियाज में आराम से सरवाइव किया जा सके। सॉल्टी एरियाज में बाहर क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, तो अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होता है उन सॉल्ट्स की वजह से ना। आप लोगों ने एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस पढ़ा होगा, तो हमने पंप प्रोटीन्स की भी बात की थी। तो बहुत सारे पंप प्रोटीन्स होते हैं जो अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना के रखने में हेल्प करते हैं। और पंप प्रोटीन्स को क्या चाहिए? एटीपी। तो वो एटीपी कहाँ से आती है? बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वहां से वो एटीपी आती है। हेलोफाइल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि हेलोकोकस। देन हमारे पास होता है थर्मो एसिडोफाइल्स, जो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस प्लस और पीएच 2 या 2 से कम पर सरवाइव कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करेंगे सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, एंड ये क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। एग्जाम्पल हो गया थर्मोफिल्स में। तो हमने आर्की बैक्टीरिया के अंदर 3 ग्रुप देखे। मिथानोजेंस मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये रूमेन के अंदर भी मिलते हैं। काउडंग इसका सोर्स है। रूरल एरियाज में ज्यादा काउडंग होता है, तो वहां पर ज्यादा गोबर गैस फर्मेंटर लगते हैं। हेलोफाइल सॉल्टी एरिया में रहेंगे। सॉल्टी एरिया में रहने के लिए अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करने की जरूरत होती है, बाहर के एनवायरनमेंट से वो अफेक्ट ना हो। इसलिए पंप प्रोटीन्स बहुत ज्यादा काम करेंगे मेम्ब्रेन में, और पंप प्रोटीन्स के लिए एटीपी चाहिए। और वो एटीपी आती है बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट, जब सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ होता है। थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच पर काम करते हैं, ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। दैट्स इट अबाउट आर्की बैक्टीरिया। फटाफट एक बार एनसीईआरटी पर चलते हैं। एनसीईआरटी आर्की बैक्टीरिया के बारे में क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट harsh habitat such as extreme salty areas, hot springs, marshy areas. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for the survival in extreme conditions. I told you, जब extreme conditions में survival की बात बोले तो cell wall को preference देनी है। हालांकि membrane के अंदर जो branch lipid chains है वो भी इसका reason है, साइटोप्लाज्म में एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स भी इसका रीजन है, बट हम प्रेफरेंस सेल वॉल को ही देंगे। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो ये रूमिनेंट एनिमल्स किसकी बात कर रहे हैं हम? कैटल्स की बात कर रहे हैं, सच एज काउज एंड बफेलोस, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। आर्कीबैक्टीरिया मैंने पूरा कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।